जी, तो फ्रेंड्स नीम फेस वॉश और नीम बॉडी वॉश, यहाँ तक कि नीम सोप भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर ये चीज़ इस्तेमाल होती है क्योंकि हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने निकल कर के आ जाते हैं और साथ ही साथ छोटे बच्चों में भी ख़ारिश का, खुजली का मसला जो है ना वो आ जाता है, गर्मी दानों का मसला होना शुरू हो जाता है। बड़ों में भी अक्सर जो है ना एलर्जी का मसला जो है वो हो जाता है। तो इस दौरान अगर हम ये साबुन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन बहुत ही फ्रेश फ़ील होगी हमें और अच्छे तरीके से हमारी खुजली वगैरह जो है ना, दाने वगैरह वो सब के सब ख़त्म हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ नीम का वो साबुन जो कि मार्केट से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। हम मार्केट वाला अगर लेके आते हैं तो उसमें हमें कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें केमिकल है या नहीं है। हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल नहीं होता या फिर उसमें नीम की इतनी मिकदार होती है जो कि हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से नीट करे, क्लीन करे, जरासीम से पाक साफ़ रखे या दानों से महफूज़ रखे या खुजली ख़ारिश से महफूज़ रखे, कोई गारंटी नहीं होती। मैं खुद ले कर के आई हूँ, लेकिन उसको मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कौन-सा नीम सोप है। मैं किसी भी कंपनी का इसमें कुछ वो नहीं कर रही हूँ कि कंपनी ने गलत बनाया है। कंपनी सब चीज़ें अपने हिसाब से अच्छी बनाती है, लेकिन हमें अपने दानों को ख़त्म करना है। जो हमारे स्किन के ऊपर मोटे-मोटे से दाने निकल कर के आ चुके हैं, खुजली ख़त्म करनी है, जो कि अक्सर औक़ात बच्चों में, बड़ों में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ख़ारिश का मौसम अभी तो चल रहा है, सब बच्चों को, बड़ों को तकरीबन ख़ारिश एलर्जी का जो है ना वो इश्यू हो रहा है। तो मेरे खुद के बच्चों को भी ये मसला था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं नीम सोप आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये नीम सोप जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। तो काफ़ी हद तक बच्चों में ना फ़र्क आ चुका है नीम सोप इस्तेमाल करने से। उनको ख़ारिश जो है ना वो भी ख़त्म होने शुरू हो गई और छोटे-छोटे जो दाने निकल कर के आ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। बाज़ार वाला पहले मैंने सोप वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं था। जब से मैंने ये सोप इस्तेमाल करवाया अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एलर्जी में बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़र्क आ चुका है, बहुत बेहतर हो चुकी है पहले से कंडीशन उनकी। तो यहाँ पे मुट्ठी भर मैंने नीम के पत्ते लिए हैं, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैंने इसको फ्रेंड्स अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने छान लिया था, जो कि मेरे पास यहाँ पे 1 कप जो है ना नीम का रस यहाँ पे निकल कर के आ चुका है। तो इस नीम के रस को हमने किस तरीके से अब बनाना है, इसके अंदर जी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ये नीम सोप है जो कि आपको मार्केट से आम क काफ़ी ज़्यादा नीम सोप मिल जाएँगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई सा भी आप सोप घर पे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर सोप बेस है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई सा भी सोप आप जो इस्तेमाल कर रहे हो घर पे, वही आप सोप लोगे और उसको अच्छे तरीके से बारीक-बारीक सा काट के इसी लिक्विड के अंदर, इसी रस के अंदर हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पतला-पतला सा काट के इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। फिर हम इस नीम सोप को खुद से बनाएँगे, क्योंकि ये नीम जो हमने खुद से इसका इतना ज़्यादा रस निकाला है ना, ये इतना गाढ़ा रस जो है ये हमारे जिस्म के ऊपर जब इस सोप को हम लगाएँगे तो आप खुद सोचें कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ लोग नीम को उबाल के उसके पानी से नहाते हैं। उस पानी से नहाते हैं ताकि नीम के पानी से नहाने से हमारी ख़ारिश, खुजली वगैरह ख़त्म हो जाए। और काफ़ी जो है ना मेरी बहनें या मेरे भाई जिनकी स्किन के ऊपर दाने हैं, तो वो फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं नीम का, ताकि उनकी स्किन कूल रहे, फ्रेश रहे और खूबसूरत रहे, उन दाने भी ख़त्म हो जाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अब भर के लेना है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ताकि हमारी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चराइज़र है वो भी बरकरार रहे, बिल्कुल भी हमारी स्किन ड्राई नहीं हो। तो मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनकी स्किन के ऊपर दाने हैं, ये वीडियो वो पूरी वॉच करें और इस सोप को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उनकी स्किन के ऊपर से दाने जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करने से उनको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको हल्की फ्लेम पे पकाना है। मैंने चूल्हे के ऊपर इसको रख दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जिसे मैं आपको बताऊँ कि आप चावल वगैरह दम पे मेरी बहनें रखती हैं, जो कि हाउसवाइफ़ हैं, वो तो जानती होंगी कि बिल्कुल इतनी फ्लेम पे आपने इसको रखना है। हाई फ्लेम आप करेंगे तो क्या है कि ये जलने लग जाएगा और जो मेल्ट नहीं होगा ये हमारा जो सोप इसके अंदर हमने ऐड किया है। तो हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि सोप जो है ना वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा ये सोप जो है ना वो बन करके रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है जब तक ये मेल्ट होगा। तो आप इतना एक छोटा-सा काम मेरा कर दीजिए, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इससे काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे छोटे-छोटे से टुकड़े मौजूद हैं, अक्सर आप जब साबुन इस्तेमाल करते हैं तो छोटे-छोटे से पीस बच जाते हैं, तो उनको आप वेस्ट मत किया करें, उनको भी आप इसी तरीके से सोप बना के रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टुकड़े जो थे वो बचे हुए थे, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने सोप को ज़ाया नहीं करना, इसी के अंदर ही वो भी मिक्स कर देती हूँ, ताकि वो भी अपना काम जो है ना अच्छे तरीके से कर सके। तो ये सोप मैंने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा पहले बनाया है
और मैंने 2-3 दफ़ा सेल भी किया है इसको और वहाँ से भी मुझे बहुत ही अमेज़िंग से रिज़ल्ट्स मिले, क्योंकि मेरे पास पार्लर पे कुछ लेडीज़ ऐसी आई थी, जिनके बच्चों को भी एलर्जी वगैरह का मसला था और खुद की भी स्किन के ऊपर अक्सर औक़ात लेडीज़ के दाने होते हैं। तो उनको मैंने ये सोप जो है वो बना कर के दिया है, तो उन्होंने यूज़ की है, रिपीट उनका मेरे पास यही आया है कि प्लीज़ आप दोबारा से बना दीजिएगा, हम पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सोप बहुत ही अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट्स देता है, आप भी बनाइएगा, आपके बच्चों को भी अपने इस्तेमाल करवाइएगा, ताकि बच्चों को भी ख़ारिश वगैरह से, एलर्जी वगैरह से निजात मिल जाए। बहुत ही बुरी तरीके से ख़ारिश एलर्जी होती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये सोप बहुत ही बेस्ट है, एक्ने के लिए, दाग धब्बों के लिए बहुत बेस्ट है और साथ ही साथ हमारी स्किन को नीट क्लीन भी करता है, बेदाग भी करता है। इस नीम के पत्तों का, इस नीम का बहुत ही बेशुमार किस्म का फ़ायदा है। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग तो इसको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से छान करके इसको पीते भी थे, लेकिन पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहन ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो अच्छा जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा सोप जो है वो बन करके तकरीबन रेडी हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो सोप है वो बन करके रेडी हो चुके हैं। अब तकरीबन अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि गाढ़ा जो हो चुका है, तो मैं जैसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ, आपको देख रहे हैं कि इसकी कितनी ही खूबसूरत सी ये थिक सी फॉर्म में आ चुका है। बस छोटे-छोटे से पार्टिकल रह गए हैं, जो मैंने बाद में सोप डाला, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएँगे तो वो घुल जाएँगे। तो अगर आप बराबर में मिक्स करते जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ईज़ी तरीके से हो जाएगा। कोई डबल बॉयलर की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई मसला परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ी तरीके से आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दी है, मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे खाली कंटेनर ले लिया था, अक्सर औक़ात आइसक्रीम वगैरह का हो जाता है, तो आप इसमें इसको निकाल लें। अगर आपके पास है तो आप इसी में डाल के इसको सेव करके थोड़ी देर के लिए रख दें। तो मैंने तकरीबन इसको आधे से पौने घंटे के लिए रखा था फ्रीज़र में। फ्रीज़र से जब मैंने इसको निकाला तो बड़े ही अच्छे तरीके से ना ये जम गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से ना उम, अपना बन के रेडी हो चुका था, सख्त हो गया था, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया है पार्ट। तो अब यहाँ पे क्या है जी, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अपने जिस्म की पूरी बॉडी के ऊपर, अपने बालों के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल एंड गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरी बॉडी के ऊपर आप लगाएँ और उसके बाद अपनी बॉडी को वॉश करें, सुबह शाम आप इसको यूज़ करें, एलर्जी वगैरह सब दाने वगैरह ख़त्म हो जाएँगे। स्किन के ऊपर है चाहे बॉडी पे, स्किन के ऊपर से दाने बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे, बॉडी के ऊपर से भी दाने साफ़ हो जाएँगे, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को भी ट्राई करवाइए और ख़ुद भी ट्राई करें। यहाँ पे भी मेरा बेटा मुझसे बार-बार साबुन छीनने के चक्कर में था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स, कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को सपोर्ट करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।